ओशो से किसी ने पूछा है कि आप कहते हैं परमात्मा प्रतिध्वनि जैसा है, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? ओशो कहते हैं, एक कहानी सुनो, बात बहुत साफ हो जाएगी। अफ्रीका में एक आदमी था, अकाल पड़ा, भोजन मिलता नहीं था, कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि मैं जाऊं और कहीं से कुछ खोज के लाऊं, और वो सागर तट पर गया। वहां जाकर उसने सागर के बीच में एक पेड़ खजूरों का देखा और उस पर खजूरें लगी हुई थी। कूद गया कि जैसे भी हो मैं खजूरें लाऊंगा। 6 बार असफल हो गया, लेकिन उसने लगन से कोशिश जारी रखी और फिर एक बार वो पहुंच गया। पहुंचकर उसने वो खजूरें तोड़ी और नीचे नाव जिसके ऊपर वो गया था उसमें फेंकनी शुरू की, और एक भी खजूर उसमें नहीं पड़ी। सारी की सारी खजूरें उसकी सागर में चली गईं। बड़ा दुख हुआ। एक खजूर उसके हाथ में थी, नीचे उतरा, बड़ा दुखी था। इतने में ही उसे लगा कि कोई तो है आसपास में जो मुझे देख रहा है, और वो देखने के लिए उसने नाव से नीचे उतरकर देखना शुरू किया। तो उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। वो उन्हें समुद्र में ही थोड़ी दूर तक ले गए, और वहीं पर एक झोपड़ा था उसे दिखाई दिया, जिसमें बाबा गए, वापिस आए और उन्होंने एक हांडी दी और उन्होंने कहा कि ये ले जाओ, और जब भी तुम्हें खाना हो, जो भी खाना हो, बस इस हांडी में ये कहना कि जो तुम दूसरे के साथ करती थी वो तुम मेरे साथ करो, और जो तुम खाना चाहोगे वो हांडी में आ जाएगा। बड़ा खुश हुआ, हांडी लेके घर आया और उसने खूब मज़े से खाना खाया। और उसने सोचा फिर परिवार वाले, उसने हांडी को अंदर छिपा दिया और फिर बाहर आके वही कहने लगा, भूख बहुत लगी है, क्या करूं क्या ना करूं। परिवार वाले जानते ही थे कि भूख लगी होगी, लेकिन वो रोज सुबह दोपहर शाम खूब अच्छा भोजन करता और परिवार वालों के सामने एक्टिंग करता। ऐसे ही कुछ चला और वो दिन ब दिन मोटा होता जा रहा था, परिवार दिन ब दिन सूखता जा रहा था। परिवार को भी लगा कि कुछ गड़बड़ तो है। उन्होंने ढूंढना शुरू किया और हांडी उनको मिल गई, और उससे उन्होंने भरपेट खूब खाना खाया। सभी ने खूब खाया। फिर उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो ले जाती हूँ, गांव वालों को भी खूब खाना खिलाती हूँ, हांडी में तो आ ही जाता है। और उसने गांव वालों को बुलाया और सबको खूब भोजन कराया। लेकिन वो हांडी ने इतना खाना कभी बनाया नहीं था, इसलिए वो पिघल गई, और ऐसा कथा कहती है कि वो पिघल के ज़मीन में चली गई और उसके बाद भोजन उसमें आना बंद हो गया, क्योंकि हांडी ही नहीं रही। फिर वो जब उसने ढूंढा, हांडी नहीं मिली, वो समझ गया कि ये घर वालों को पता लग गया है हांडी का। फिर उसने पूछा और पता लगा कि इस तरह हांडी ख़त्म हो गई। फिर गया और उसी तरह वो 6 बार नाव पर, इस बार तो वो पहुंच गया था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ठीक वैसे ही करता हूँ। फिर खजूर के पेड़ पे गया, वहाँ से उसने खजूरें फेंकनी शुरू की और सब उसकी नाव में ही गिरी। फिर नीचे आया, फिर नीचे देखा और बाबा मिल गए और वो उसे थोड़ी दूर पर ले गए झोपड़े में, और उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने डंडा दिया और कहा कि बस इस डंडे से तुम यही कहना कि जो तुम दूसरे मालिक के साथ करते थे वही तुम मेरे साथ करो। डंडा घर लाया, बहुत खुश था, और उसने फिर डंडे से कहा कि जो तुम दूसरे मालिक के साथ करते थे वो मेरे साथ करो। और डंडे ने उसको पीटना शुरू किया, खूब पीटा, खूब पीटा। उसे समझ आ गई कि मैंने परिवार वालों के साथ धोखा किया, मैंने सबके साथ धोखा किया। उसकी सजा है। जब भी तुम धोखा करते हो और परिवार वालों के साथ करते हो तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि उससे बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, इसलिए परिवार वालों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।